श्री संतोषी माताये नमः। जय मां जगदम्बे। संसार में जिस भी प्राणी ने अपने हृदय के सारे अंधकार, अपनी सारी पीड़ा और अपने समस्त अहंकार को त्याग कर शुक्रवार के दिन मां संतोषी के श्री चरणों में अपने आंसुओं का अर्पण किया है, मां ने उसके जीवन के हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। यह अत्यंत पावन कथा हमें यह सिखाती है कि जब विज्ञान, ज्ञान और मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब केवल एक सच्चे और शांत हृदय की पुकार ही साक्षात ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए विवश कर देती है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के पार, रेतीले टीलों और तपते हुए खेजड़ी के वृक्षों के बीच बसे एक अत्यंत प्राचीन और शांत नगर में यह अद्भुत घटना घटी थी। इसी नगर में राघव नाम का एक अत्यंत योग्य, धर्मपरायण और करुणामयी वैद्य चिकित्सक निवास करता था। राघव का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, दिन रात अपने औषधालय चिकित्सालय में बीमार और असहाय लोगों की सेवा करना। उसका औषधालय हमेशा उन रोगियों से भरा रहता था जो हर जगह से निराश होकर उसके पास आते थे। राघव अपनी जड़ी बूटियों और अपनी अथाह चिकित्सा विद्या से लोगों को मृत्यु के मुख से खींच लाता था। पूरे नगर में उसे एक मसीहा के रूप में पूजा जाता था। राघव की अर्धांगिनी का नाम मीनाक्षी था, जो बिल्कुल मां अन्नपूर्णा की तरह सात्विक, शांत और अपने पति के हर कार्य में उसका साथ देने वाली स्त्री थी। उनका जीवन अत्यंत सुख और शांति से व्यतीत हो रहा था, लेकिन विधाता को राघव के विश्वास और उसकी शांति की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेनी थी। अचानक एक दिन मीनाक्षी को एक ऐसा रहस्यमयी और भयंकर ज्वर हुआ, जिसने उसके शरीर को भीतर ही भीतर खोखला करना आरंभ कर दिया। राघव, जिसने जीवन भर हजारों मरते हुए लोगों को जीवन दान दिया था, वह अपनी ही आंखों के सामने अपनी सबसे प्रिय पत्नी को मृत्यु की ओर जाते हुए देखने लगा। उसने अपने औषधालय की सारी बहुमूल्य औषधियां, सारा विज्ञान और अपना सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन मीनाक्षी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। नगर के लोग जो कभी राघव को भगवान मानते थे, अब वही लोग पीठ पीछे ताने मारने लगे कि यह कैसा वैद्य है जो पूरे नगर की चिकित्सा करता है, लेकिन अपनी ही पत्नी को नहीं बचा पा रहा। एक चिकित्सक के लिए इससे बड़ी मानसिक पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसका अपना ही चिकित्सा विज्ञान उसकी बाहों में दम तोड़ रहा हो। राघव के भीतर एक भयंकर हताशा और क्रोध जन्म ले सकता था, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। वह अपनी चेतना में अत्यंत शांत रहा। एक दिन जब मीनाक्षी मृत्युशैया पर थी और राघव अपने औषधालय के एक कोने में अपनी बेबसी पर चुपचाप आंसू बहा रहा था, तब वहां एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी स्त्री आई। उस स्त्री ने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब मनुष्य की सारी औषधियां और सारा विज्ञान हार मान ले, तब केवल ममता की सागर मां संतोषी की शरण ही एकमात्र उपाय बचता है। तुम अपनी पत्नी के जीवन के लिए शुक्रवार का व्रत संकल्पित करो, लेकिन याद रखना, यह व्रत बहुत कठिन है। इसमें तुम्हें केवल गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है, किसी भी प्रकार की खटाई का स्पर्श नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, चाहे तुम्हारी पीड़ा कितनी भी गहरी क्यों ना हो जाए, तुम्हारे हृदय में तनिक भी क्रोध, संशय या असंतोष नहीं आना चाहिए। मां संतोषी केवल उसी के घर आती हैं जिसका मन पूरी तरह से शांत और संतोष से भरा हो। राघव ने उसी क्षण अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए शुक्रवार के व्रत का कठोर संकल्प ले लिया। शुक्रवार का दिन आया। राघव ने अपने औषधालय के सारे कार्य पूर्ण किए, किसी भी रोगी को निराश नहीं लौटाया, और शाम के समय घर के एक स्वच्छ कोने में मां संतोषी के नाम का एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित किया। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई 56 भोग नहीं थे, केवल एक मुट्ठी गुड़ और चना था। उसने आंखें मूंदकर पूरे ब्रह्मांड की सबसे शांत ऊर्जा का आवाहन किया। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। राघव का नियम अखंड था। मीनाक्षी की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब वह कोमा, अचेतन अवस्था में जा चुकी थी। उसकी नाड़ी लगभग शांत हो गई थी और हृदय की धड़कन किसी भी क्षण रुक सकती थी। लोग राघव से कहने लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई उद्वेग, कोई क्रोध या कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अपनी मां संतोषी पर एक अटूट विश्वास था। वह हर शुक्रवार को उसी शांति के साथ गुड़ चने का भोग लगाता और मां से कहता, हे माथे, मेरा विज्ञान हार गया, मेरी औषधियां व्यर्थ हो गईं। अब यह जीवन और मृत्यु
दोनों आपके ही हाथों में हैं। मैं आपके हर निर्णय में संतुष्ट हूं। अंततः वह 16वां शुक्रवार आ गया, जो राघव के व्रत का अंतिम दिन था। उस रात भयानक आंधी चल रही थी। औषधालय के सारे दीपक बुझ गए थे। केवल मां संतोषी के सामने रखा हुआ मिट्टी का वह छोटा सा दिया अपनी पूरी शक्ति से जल रहा था। अचानक मीनाक्षी की बची खुची सांसें भी थमने लगीं। उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ गया। एक वैद्य होने के नाते राघव समझ गया कि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से मीनाक्षी अब इस संसार में नहीं रही। एक साधारण पति होता तो वह चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा लेता, भगवान को कोसता और क्रोध में सब कुछ नष्ट कर देता। लेकिन राघव अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपने हृदय की धड़कन को शांत किया, अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोका और हाथ जोड़कर गुड़ चने का आखिरी भोग लगाते हुए कहा, मां, तेरा दिया हुआ था, तूने ही वापस ले लिया। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आज भी पूर्ण संतोष में हूं। और जैसे ही राघव ने यह कहा, उस अंधकार से भरे औषधालय में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो किसी भी मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे था। उस छोटे से मिट्टी के दिए से करोड़ों सूर्यों के समान लेकिन अत्यंत शीतल, सुखद और अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश के मध्य से स्वयं साक्षात जगत जननी मां संतोषी प्रकट हुई। मां का स्वरूप इतना अद्भुत और शांत था कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो युगों युगों की पीड़ा शांत हो गई हो। उनके चेहरे पर कोई क्रोध, कोई उग्रता या शस्त्रों का भय नहीं था। उनके मुख पर केवल एक मां की अथाह करुणा, वात्सल्य और एक ऐसी परम शांति थी जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती थी। मां संतोषी ने अपने अत्यंत कोमल और दिव्य कदम बढ़ाए और मीनाक्षी की शैया के पास गईं। उन्होंने राघव की ओर देखा और अत्यंत मधुर, गंभीर स्वर में कहा, उठो मेरे बच्चे, तुम्हारे इस अटूट विश्वास, तुम्हारे विज्ञान के ऊपर, तुम्हारे समर्पण और सबसे बढ़कर इतनी गहरी पीड़ा में भी तुम्हारी इस असीम शांति और संतोष ने मुझे वैकुंठ से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया है। जहां इतना गहरा संतोष है, वहां कभी मृत्यु या शोक का वास नहीं हो सकता। मां संतोषी ने अपना करुणा से भरा हुआ दाहिना हाथ मीनाक्षी के मृतप्राय शरीर पर रखा और उसी क्षण, जैसे सूखी हुई धरती पर सावन की पहली बारिश होती है, मीनाक्षी के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई, जैसे उसे कभी कोई रोग हुआ ही न हो। राघव यह देखकर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए मां के श्री चरणों से लिपट गया। मां ने मुस्कुराते हुए राघव को अखंड सुख और मीनाक्षी को दीर्घायु का वरदान दिया और उसी प्रकाश पुंज में अंतर्ध्यान हो गई। अगली सुबह जब नगर के लोगों ने मीनाक्षी को पूरी तरह से स्वस्थ और हंसते हुए औषधालय में देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राघव ने सबको बताया कि यह किसी औषधि का नहीं, बल्कि मां संतोषी के शुक्रवार के व्रत और हृदय में रखे गए पूर्ण संतोष का चमत्कार है। उस दिन के बाद से पूरे नगर में मां संतोषी के व्रत की महिमा छा गई और राघव मीनाक्षी ने अपना शेष जीवन गरीबों और असहायों की निःशुल्क चिकित्सा करने और मां की महिमा का गुणगान करने में लगा दिया। यह अत्यंत भावुक और अलौकिक कथा हमें यह शिक्षा देती है कि शुक्रवार का व्रत केवल मीठा खाने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर पल रहे असंतोष, क्रोध और अहंकार को जड़ से मिटाने का नाम है। जब हमारा सारा ज्ञान, सारी तकनीक और सारे साधन हार जाते हैं, तब केवल हमारा शांत स्वभाव और ईश्वर पर हमारा अटूट विश्वास ही चमत्कार करता है। जो भी स्त्री या पुरुष बिना किसी खटाई का सेवन किए, बिना किसी पर क्रोध किए और अपने हृदय में पूर्ण शांति रखकर मां संतोषी का यह शुक्रवार का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, मां संतोषी उसके जीवन के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रता को हर लेती हैं और उसके घर को खुशियों से भर देती हैं। बोलो मां संतोषी की जय, माता रानी की जय, जगदम्बे भवानी की जय।